मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू युक्ता कॉमर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक वाइज। डेली के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हम रिवाइज करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि जो है हम मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर पाएँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ स्टार्ट करने जा रहे हैं हम और इसके कुछ थ्योरी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कस करेंगे, ताकि कुछ स्टूडेंट्स अगर नए हैं यहाँ पर और जिन्हें एनपीओस के बारे में अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है तो वो यहाँ से जो है पहले अपने बेसिक्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ टॉपिक यहाँ पे पहले से मेंशन किया है। ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स बट टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर। एनपीओ मीन्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होता है मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना। स्टूडेंट्स, आप इसमें कितने ही एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, क्लब, एनी अदर एसोसिएशन हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द मेंबर्स। Such organizations are known as NPOs, means not for profit organization. Okay? ऐसी ही मिलती जुलती लैंग्वेज आपको अपनी बुक्स में वॉट एवर बुक यू आर रेफरिंग उसमें आपको जो है यही सब मिलेगा पढ़ने को, कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन टारगेट प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि सेवाएं देना होता है, मेंबर्स की हेल्प करना, उनका वेलफेयर देखना, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मेन सोर्स ऑफ इनकम। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को इनकम कहाँ से मिलती है, मेन सोर्स ऑफ इनकम। सो सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। कोई चंदा मिलना, दान मिलना, या किसी इन्वेस्टमेंट मतलब हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं विनियोग। तो विनियोग पर अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई आय प्राप्त हो रही है, कोई दान, कोई चंदा प्राप्त हो रहा है, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, मेन सोर्स ऑफ इनकम। मतलब एनपीओस को जो है इनकम इन सोर्सेज से हो सकती है। इनकी आय के जो मुख्य साधन हैं वो सब्सक्रिप्शन, डोनेशन या फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो सकता है। स्टूडेंट, एनपीओस में आप एग्जाम्पल ले सकते हो स्कूल, लाइब्रेरी, क्लब, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को तो हम एनपीओ कहेंगे और इसको एनपीओ नहीं कहेंगे। आपको सबसे पहले उनका ऑब्जेक्टिव देखना होता है कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए ये संस्थाएं बनाई गई हैं। अगर उनका मेन ऑब्जेक्टिव लोगों को की सेवाएं करना है, लोगों का वेलफेयर देखना है, तो वो एनपीओ होगी, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई क्लब, कोई लाइब्रेरी हो। ठीक है, कोई स्पोर्ट्स या रिक्रिएशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है जो अपने मेंबर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, उनके वेलफेयर का ध्यान रखती हैं, उनको ही एनपीओज में रखा जाता है। अब बात करते हैं अकाउंट्स। देखो, अकाउंट्स आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा, 11th में आपने पढ़ा था कि अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं, सो दैट वी कैन नो अबाउट ट्रू प्रॉफिट और लॉस अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा कि अकाउंट्स हम इसलिए बनाते हैं सो दैट कि हम प्रॉफिट और लॉस चेक कर पाएँ, कि जो काम हम कर रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हम वो चेक कर पाएँ। और यहाँ आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो ये एनपीओ है, प्रॉफिट कमाने के लिए तो ये है नहीं, ये तो वेलफेयर के लिए है। तो आपको लगता होगा कि इनको अकाउंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बट नोट, ऐसा नहीं है, इनको भी अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। स्टूडेंट, इनकी भी कुछ जो है आप देखो, कुछ इनकी रिसिप्ट्स होती हैं, कहीं ना कहीं से इन्हें पैसा मिलता रहता है, कभी कोई दान, कभी चंदा, कभी गवर्नमेंट से किसी तरह की कोई ग्रांट मिल गई, तो इनको रिसिप्ट्स जो हैं वो मिलती हैं। प्लस इनकी जो है कुछ ना कुछ पेमेंट्स भी रहती हैं, है ना।
लोगों के वेलफेयर में कुछ खर्चा भी तो ये लोग करते हैं ना। ये संस्थाएं जो हैं इनको कुछ ना कुछ रिसिप्ट्स इनकी होती हैं, इनको कहीं ना कहीं से पैसा मिलता है और कहीं ना कहीं ये पेमेंट्स भी करते हैं। तो इसीलिए कितनी इनकी रिसिप्ट्स हैं, कितनी इनकी पेमेंट्स हैं, उसका ध्यान रखने के लिए, उनका सारा हिसाब किताब रखने के लिए इनको भी अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। दे हैव टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स। ये आप कह सकते हैं कि ये एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है अकाउंट्स बनाना इनके लिए। और प्लस ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इनकी जो इनकम है क्या वो सफिशेंट है एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो इसलिए इन्हें अकाउंट्स तो बनाने ही पड़ते हैं। क्यों बनाते हैं ये अकाउंट्स, आप देख सकते हैं लीगल रिक्वायरमेंट के चलते हुए। मीन्स ये लीगल रिक्वायरमेंट यू कैन से, और यू कैन से लीगल ऑब्लिगेशन है ये कि इनको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। ओके। एंड सेकंड ये क्या चेक करना चाहते हैं, ये चेक करना चाहते हैं whether their incomes are sufficient to meet the expenses। ओके। तो क्यों बनाते हैं ये अपने जो अकाउंट्स हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये एक लीगल ओब्लिगेशन, एक लीगल रिक्वायरमेंट है, इसलिए इनको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। और दूसरा ये जानना चाहते हैं, टू नो, दे वॉन्ट टू नो, वो जानना चाहते हैं कि क्या जो उनकी इनकम है क्या वो सफिशेंट है एक्सपेंसेस को, खर्चों को मीट आउट करने के लिए। मतलब जितने भी खर्चे हैं वो पूरे करने के लिए जो उनकी आय है, जो उनकी इनकम है, क्या वो सफिशेंट है। सो आई होप स्टूडेंट कि यहाँ तक आपको एनपीओस के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्थाएं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना न होकर, लाभ कमाना न होकर मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। रेंडर सर्विसेज, सेवाएं देना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके वेलफेयर का ध्यान रखना। फिर हमने किया मेन सोर्स ऑफ इनकम, आय के मेन साधन, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और भी काफ़ी सारे सोर्सेज इनके इनकम के हो सकते हैं। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं स्कूल का, लाइब्रेरी का, क्लब का, हॉस्पिटल का, ऐसी कोई भी संस्था जो प्रॉफिट के लिए नहीं, मेंबर्स की सेवाएं प्रदान करने के लिए होती हैं। द ऑर्गेनाइजेशंस हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द मेंबर्स, सच ऑर्गेनाइजेशंस आर नोन एज एनपीओ। ओके। अकाउंट्स मैंने आपको बता दिया, इनकी रिसिप्ट्स होती हैं, कुछ पेमेंट्स होती हैं, पैसा आ भी रहा है, पैसा जा भी रहा है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव टू कीप प्रॉपर रिकॉर्ड फॉर ऑल सच रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, तो हिसाब किताब रखना तो बनता है ना। तो ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है, एक लीगल रिक्वायरमेंट है जिसके चलते इनको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। और दूसरा ये जानना चाहते हैं कि क्या इनकी इनकम सफिशिएंट है खर्चों को मीट आउट करने के लिए, इसलिए इन्हें अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। अब जल्दी से इसकी कुछ फीचर्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जो काफ़ी ईजी हैं। सो मेन फीचर्स, अब इसकी मेन फीचर्स क्या हैं एनपीओस की, बिल्कुल सिंपल पॉइंट, अगर आपको मीनिंग समझ आ गया है तो काफ़ी जल्दी से आप जो है इसकी फीचर्स को भी समझ लेंगे। तो इनका जो मेन एम है मैं आपको बता चुकी हूँ। मेन एम जो है ये मैं साथ साथ यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपको पेपर में कैसे जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को मैं ऐसे आपको बताऊंगी, फिर उसके बाद हो सका तो पीडीएफ्स के थ्रू भी पढ़ाऊंगी ताकि ऑल ओवर जो है बेनिफिट आपको आपके एग्जाम में मिले। आपको लिखना भी आए कि कितना जो है आपको स्पेस कवर करना है क्वेश्चन के लिए, कैसे हेडिंग्स पुट करनी है। ठीक है, तो मेन एम जो है वो इसका क्या होता है स्टूडेंट, आप साथ साथ जो है रिवाइज कर रहे हैं कि इनका जो मेन एम होता है वो होता है टू
प्रोवाइड सर्विसेज। मैं कुछ शॉर्ट में लिखूंगी और फिर आप अपनी बुक की हेल्प लेंगे, बुक में से भी पढ़ेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे जो है मैटर को कवर करेंगे। तो इन ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना। अगर नॉन मेंबर को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसमें कुछ रोक नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फॉर्म। किस फॉर्म में होती हैं ये संस्थाएं, किस फॉर्म में ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट ना कमाना। फॉर्म तो कोई भी हो सकती है, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट की फॉर्म में हो सकती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, किसी सोसाइटी, किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी मंदिर, है ना, किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में हो सकती हैं। तो किसी भी फॉर्म में ये ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट की फॉर्म में, किसी सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, किसी भी फॉर्म में होंगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि इनकी जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है। तो इनकी जो मैनेजमेंट है वो करता है, की जाती है बाय इलेक्टेड मेंबर्स, बाय इलेक्टेड मेंबर्स। कुछ मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है और वो फिर सारा लेखा जोखा करते हैं, सारा हिसाब किताब रखते हैं कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंट्स की। क्या इन्हें अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत है? यस, है, बिल्कुल है अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि इनको भी अकाउंट्स जो हैं वो प्रॉपर मेंटेन करने पड़ते हैं। दे हैव टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स, इन्हें भी प्रॉपर अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, सो दैट दे कैन कंट्रोल ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को कंट्रोल कर पाएँ, इसलिए इन्हें प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या हमारी जो पेमेंट्स हैं वो हमारी रिसिप्ट्स के अकॉर्डिंग है, खर्चे बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहे, तो इसलिए इनको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। और अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। फॉर्म ऑफ अकाउंट्स कि किस फॉर्म में जो है ये अकाउंट्स बनाते हैं। तो बेसिकली इनको 3 जो हैं अकाउंट्स, जो इनके अकाउंट्स हैं उसमें हमें जो है इसके 3 पार्ट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एक है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेकंड हमारा क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द लास्ट इज बैलेंस शीट। ओके, काफ़ी इजी टॉपिक है, बहुत इजीली आपको ये समझ आ जाएंगे और मार्क्स के अकॉर्डिंग भी जो है इनकी वेटेज है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। मेन फीचर्स एक बार फिर से देख लेते हैं। मेन फीचर्स में फर्स्ट फीचर जो है वो एम के बारे में बात की गई है कि इनका मेन जो एम, जो उद्देश्य होता है वो होता है मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद फॉर्म चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी की फॉर्म में ये ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं। मैनेजमेंट इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं। अकाउंट्स, इनको प्रॉपर अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं ताकि ये ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को कंट्रोल कर पाए। फॉर्म ऑफ अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा एंड बैलेंस शीट बनेगी। स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने खुद के नोट्स जो है बना सकते हैं, ठीक है, रिवाइज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। और इसी तरह से डेली के जो है एक एक करके हम जो है मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।